मृत्यु क्यों होती है, कैसे होती है और मृत्यु के बाद क्या होता है, इस संबंध में देवी लीला और देवी सरस्वती के संवाद आज हम आपको सुनाते हैं। देवी लीला ने पूछा, देवी सरस्वती, मृत्यु के विषय में मुझे संक्षेप में बतलाइए कि मृत्यु सुखद होती है अथवा दुखद, तथा मरण प्राप्त कर जो लोग इस लोक से परलोक को प्रयाण करते हैं, यहां से जाने के अनंतर उनका क्या होता है। देवी सरस्वती ने उत्तर दिया, मृत्यु प्राप्त कर यहां से प्रयाण करने वाले जीव 3 प्रकार के होते हैं। पहले अज्ञानी, दूसरे योग के ज्ञाता तथा तीसरे धार्मिक वृत्ति वाले। उनकी मृत्यु के परिणाम भी भिन्न भिन्न होते हैं। जो लोग धारणा योग का अभ्यास करते हैं, वे अपने शरीर का त्याग करने के पश्चात अपनी इच्छानुकूल गति करते हैं तथा इससे सिद्ध योगी अपनी इच्छानुसार सर्वत्र विचरण करने में स्वतंत्र होते हैं। जो लोग धारणा योग का अभ्यास नहीं करते तथा जो ज्ञान प्राप्ति में भी संलग्न नहीं होते हैं और न अपने भविष्य के लिए सद्गुणों का संचय करते हैं, वे लोग अज्ञानी जीव कहलाते हैं। उन लोगों को मृत्यु का दुख और दंड भुगतना पड़ता है। जिनका मन असंयमित तथा वह कामनाओं और सांसारिक वासनाओं और चिंताओं से अपूर्ण होता है, वे लोग इतने अधिक दुखी होते हैं जैसे कि कमल अपनी नाल से विलग होने पर होता है। वास्तव में अपनी अपरिमित वासनाओं पर विजय प्राप्त करने तथा अपनी अनंत कामनाओं तथा चिंताओं को नष्ट कर लेने पर ही हमें वास्तविक सुख प्राप्त होता है। जो मन शास्त्रों का अनुसरण नहीं करता, न पुण्यशालियों की संगति से अपने को पवित्र बनाता है, परंतु वो दुर्जनों की संगत में रहता है, मरणावस्था काल में वह मन अग्नि के समान धधकती कामनाओं से अपने को संतप्त बनाता है। जिस समय कंठ की घरघराहट श्वास प्रश्वास की गति को अवरुद्ध बनाती है, नेत्र दृष्टि मंद हो जाती है, मुख की कांति मलिन हो जाती है, मृत्यु के उन अंतिम क्षणों में जीवात्मा भी अपनी बुद्धि की मंदता अनुभव करता है। क्षीण पड़ी हुई दृष्टि के ऊपर उस समय गहन अंधकार छा जाता है और दिन के प्रकाश में भी नेत्रों के समक्ष तारे टिमटिमाते हुए दृष्टिगोचर होने लगते हैं। क्षितिज भी मेघाच्छन्न सा प्रतीत होता है तथा वह नेत्रों के समक्ष एक नैराश्यपूर्ण दृश्य उपस्थित करता है। इस समय सारे शरीर में तीव्र वेदना का संचार होता है और संपूर्ण भूतगण नेत्रों के सामने नाचने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वी वायु का रूप धारण कर नाच रही है और अंतरिक्ष मरते हुए व्यक्ति का निवास स्थान हो। सारा आकाश मंडल उसके समक्ष घूमता सा दिख पड़ता है। ऐसा मालूम होता है कि सागर की तरंगें उसे दूर लिए जा रही हैं, जैसा कि स्वप्न की दशा में होता है। वह कभी तो अपने को वायु से ऊपर उठाया हुआ और दूसरे ही क्षण नीचे धकेला हुआ अनुभव करता है। ऐसे समय में उसे ऐसा विचार आता है कि वह एक अंधकारपूर्ण गर्त में गिर रहा है। फिर ऐसा सोचने लगता है कि वह किसी पर्वत की उपत्यका में पड़ा हुआ है। वह अपने इस दुख को लोगों को कहना चाहता है, परंतु उसकी वाणी साथ नहीं देती। कभी उसे ऐसा लगता है कि वह अभी आकाश से गिर रहा है और फिर सोचता है कि वह वात चक्र में घूम रहा है। कभी उसको ऐसा मालूम होता है कि वह रथ के आरूढ़ हो अति तीव्र वेग से जा रहा है और फिर वह अपने को हिम की भांति पिघलता हुआ अनुभव करता है। वह संसार तथा जीवन के कष्टों को अपने स्नेही जनों को अवगत कराना चाहता है, परंतु उसे ऐसा लगता है कि वह इतनी तीव्र गति से अपने स्नेही जनों से अलग ले जाया जा रहा है जैसे कि विमान से जाते हैं। वह चक्कर करने वाले यंत्र अथवा अलात चक्र की भांति चक्कर करता है
अथवा जैसे कि पशु को रस्सी से बांध कर ले जाते हैं, वैसे ही वह घसीट कर ले जाया जाता है। वह ऐसी गति करता है मानो भंवर हो, और इधर उधर ऐसे फिराया जाता है जैसे कि इंजन का यंत्र। उसे ऐसा लगता है कि वह आकाश में तृण की भांति उड़ रहा है, और जैसे पवन मेघ को खींच ले जाते हैं, वैसे वह खींचा जा रहा है। तब वाष्प की भांति ऊपर उठता है, फिर नीचे गिर जाता है, जैसे कि भारी बादल समुद्र में बरसता है। वह अनंत आकाश से होता हुआ जाता है और वहां चक्कर काटता है, जैसे कि वह कोई स्थान ढूंढ रहा हो जो पृथ्वी तथा समुद्र पर होने वाले परिवर्तनों से मुक्त शांति एवं विश्राम का स्थान हो। इस भांति वह जीव ऊंचे उड़ता और नीचे गिरता हुआ अविराम भटकता रहता है। वह जीव बड़ी कठिनाई से श्वासोच्छ्वास लेता है, इससे उसके शरीर को बहुत पीड़ा और कष्ट होता है। जिस प्रकार ज्यों ज्यों सूर्यास्त होता है त्यों त्यों पृथ्वी का धरातल दृष्टिगोचर होना बंद हो जाता है, वैसे ही जीव और उसकी इंद्रियों की क्रियाएं बंद होने से उन इंद्रियों के विषयों का ज्ञान भी क्षीण पड़ना शुरू हो जाता है। इस भांति वह जीवात्मा अपने भूत तथा वर्तमान काल की स्मृति को भी खो देता है, और जिस प्रकार संध्याकालीन प्रकाश के जाते रहने पर दिशाओं का ज्ञान जाता रहता है, उसी प्रकार उसे दिशा का ज्ञान नहीं रहता। मूर्छा की दशा में उसका मन अपनी विचार शक्ति को खो देता है, और इस भांति अपने विचार और चेतना की शक्ति को नष्ट हो जाने से वह जीव शून्यता की दशा में पड़ा रहता है। मूर्छा की अचेतनावस्था में शरीर के अंदर प्राण की श्वास क्रिया बंद हो जाती है, और इस भांति जब प्राण की गति पूर्णतः बंद हो जाती है, तब प्राण का अवरोध हो जाता है, जैसे कि मूर्छा में होता है। मस्तिष्क के ज्ञान तंतुओं के निर्बल पड़ने के साथ ही जब सन्निपात का ज्वर अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है, तब जड़ता के नियमानुसार शरीर पाषाण के समान कठोर बन जाता है। यह जड़ तत्व का नियम चेतन प्राणियों के साथ प्रारंभ से ही लगा हुआ है।